जय श्री राम। अब आपके सामने जीवन प्रबंधन के सप्त सोपान में षष्ठम सोपान छठा स्टेप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। छठा स्टेप वैसे तो रामचरितमानस का लंका कांड है। इसका नाम है वृथा। अब वृथा मिटता है विवेक से, तो विवेक नाम है। विवेक पहला स्टेप बताया उत्साह। उत्साह प्रथम आवश्यक है, प्रथम उत्साह आवश्यक है। दूसरा बताया व्यथा। व्यथा में वैराग्य आवश्यक है, वैराग्य से व्यथा निवृत्त होती है। तीसरा बताया पंथ। पंथ में ज्ञान की आवश्यकता है, मार्गदर्शन ज्ञान से होता है। चौथा बताया विज्ञान, व्यवस्था विज्ञान से होती है। अवस्था पांचवा, अवस्था शांति से होती है। अब छठा है विवेक। तो विवेक वृथा के लिए इसकी जो फलश्रुति है वो बाबा तुलसी लिखते हैं कि समर विजय रघुवीर के, समर विजय रघुवीर के, चरित जिसु नहीं सुजान, विजय विवेक विभूति तिन्ह, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। समर विजय रघुवीर की, चरित सुनई जेति सुजाना, और विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। तो विजय विवेक विभूति, तो विवेक से ही वृथा का नाश होता है। हमें ज्ञान हो गया, ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान होता है सुना हुआ, पढ़ा हुआ, देखा हुआ। विज्ञान उसका विश्लेषण कर पाए, उसकी सत्यता जानना कि लिखा हुआ सत्य है कि नहीं, देखा हुआ सत्य है या नहीं। और विवेक, ये तीन नाम एक जैसे लगते हैं, ज्ञान विज्ञान विवेक। लेकिन है सब थोड़ा थोड़ा अंतर अलग है। भगवान श्री राम ने काव्यभूषण से कहा कि ज्ञान विवेक विरति विज्ञान मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। ज्ञान विज्ञान वैराग्य विवेक। तो ज्ञान विज्ञान विवेक एक जैसे, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे समझे, ज्ञान गाय से दूध मिला, उसको गर्म किया, दही जमाया, दही की मंथन किया, मथाने में रख कर के तब उससे हमें प्राप्त हुआ नवनीत मक्खन। तो मक्खन समझो ज्ञान। लेकिन मक्खन से दीपक की ज्योति वो जलती नहीं है तो घी, लेकिन अब दीपक उसमें प्रज्वलित करोगे तो वो छाछ का कुछ असर, दही का, खटाई का कुछ असर रहता है, तो ज्योति नहीं बनेगी। लेकिन उसी को गरम करें, गरम करें, गरम करने पर वो बनता है घी, वो शुद्ध घी हुआ। वह है विवेक, वो है विवेक। तो ज्ञान है मक्खन और शुद्ध घी है तपा हुआ, वह है विवेक। कि जग
संसार में जो है जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए पय परिहरिवारी विकार। अब ये अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनोराता। असविवेक, हंस के पास विवेक होता है, क्षीर नीर विवरण गति हंसी। दूध में जल मिला हुआ है, लेकिन आंखों से देखेंगे तो दिखाई नहीं देता है कि उसमें जल मिला हुआ है। बहुत गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि पतला है, गाढ़ा है। दूर से देखेंगे दूध दूध दिखाई देगा, दूध ही कहेंगे उसको, हम उसको जल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दूध ने उसे अपना रंग दे दिया जल को, तो दूध जैसा ही हो गया। बस मात्रा, गहराई नहीं दिखेगी, गाढ़ा नहीं दिखेगा, पतला दिखेगा पानी के उस प्रभाव से, लेकिन दूध कहेंगे उसको। जानकार तो कहेंगे उसमें पानी मिला हुआ दूध है। जब विवेक होता है तो हंस के समान उस जल को और दूध को अलग कर लेता है। दूध को पी लेता है, जल को त्याग देता है। संत हंस गुण कहीं पय परिहरिवारी विकार, और जल रूपी विकार को संत जो हैं त्याग देते हैं और गुण रूपी दुग्ध का पान करते हैं। अविवेक कैसे होता है कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक होता है सत्संग से। ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्ञान पे जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब विज्ञान पे चर्चा करें तब होता है विवेक। अब उठे अनल काम बनाई तब वो गर्म करेंगे मक्खन को, तब वो विकार सब जल जाएगा, शुद्ध विशुद्ध घी। तब विज्ञान रूपणी शुद्ध विशुद्ध विशुद्ध घृत प्याय, वो विज्ञान रूपणी बुद्धि, उसके बाद विशुद्ध घी निकला, वो विज्ञान, उसके बाद विवेक। छठा जो स्टेप है विवेक है। विवेक यानी वृथा। लंका कांड में क्या है? राक्षसों का संहार है। तो हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं यही राक्षस हैं। भगवान बाबा तुलसी ने कहा है कि मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह ही रावण है, अहंकार ही कुंभकर्ण है, काम ही मेघनाद है। ये सब राक्षस हैं। तो हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उनका विनाश कब होगा? जब मार्ग पर चल रहे हैं हम, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्साह हुआ, उत्साह के बाद में हमने वैराग्य, ज्ञान हुआ, विज्ञान हुआ, विज्ञान के बाद कुछ शांति में, शांत होंगे तब विवेक जागृत होगा। उतावलेपन में नहीं होगा विवेक। शांति, शांति के बाद विवेक, और शांतित होकर बैठे अविवेक के द्वारा उन राक्षसों का संहार करें जो हमारे अंदर दुर्गुण रूपी राक्षस बैठे हुए हैं। वृथा यानी फालतू, बेकार, जो हमारे काम के नहीं हैं और मिले हुए कैसे हैं? जैसे दूध में जल मिल जाता है, ऐसे ही विकार हमारे सद्गुणों के अंदर विकार जल की तरह मिले हुए हैं। संत हंस गुण गए पय परिहरिवारी विकार। ये विषय रूपी विकार हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये छठ विकार है। छठ विकार है। हरो कलेश विकार, ये विकार हैं छह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अभी ऐसे मिल गए हैं हमारे विकार, जैसे दूध में जल मिल जाता है, ऐसे हमारे विकार शरीर में मिल गए हैं। ये लगता है, हम सोचेंगे अच्छा कह रहे हैं हम, हमें क्रोध आ गया, क्रोध में कुछ अनर्थ बोल दिया, नहीं, मैं उचित बोल रहा हूं, मैं ठीक बोल रहा हूं। ये विकार दूध की तरह, दूध में जल की तरह मिल गए हैं विकार। तो असविवेक जब दे विधाता,
तब तज दोष गुण ही मन राता। जब परमात्मा हमें विवेक प्रदान करेगा, परमात्मा कब प्रदान करेंगे, तब हम शांत हो जाएंगे। ज्ञान पाकर, विज्ञान पाकर शांत, नेकी अभिमान है। तो विवेक के द्वारा ये नश्वर जो विकार हैं नाश हो। राक्षस रूपी अज्ञान रूपी विकारों का नाश हो, विवेक के द्वारा होगा। विवेक के द्वारा नष्ट होंगे वृथा जो हमारे अवगुण हैं। तो धीरे धीरे शांत होकर विचार करें कि हमने आज कौन सा गलत कर्म किया, हमें क्या नहीं कहना चाहिए, क्या क्या बोल गए, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या कर चुके। विवेक के द्वारा उसको नष्ट करें। लेकिन विवेक होता है पहले ज्ञान, फिर विज्ञान, फिर शांति। शांत होकर के बैठें, फिर विवेक के द्वारा उनका नाश करें। जैसे संत दूध का पान कर लेता है, जल का त्याग कर लेता है, विकार रूपी पानी का त्याग कर देता है। याज्ञवल्क्य कौन थे? विवेकी। कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भगवान की कथा विवेकी सुना सकता है। ज्ञान तो प्रदान कर, लेकिन ज्ञान के द्वारा विज्ञान, फिर विवेक के द्वारा। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो थे परम विवेकी थे, उनके द्वारा भरद्वाज मुनि ने कथा सुनी। हनुमान जी महाराज कौन? पवनो तनये बल पवन समान, बुद्धि विवेको विज्ञान निधान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। ये विवेक विज्ञान के भंडार हनुमान जी महाराज। अब विवेक से विचार करो कि हनुमान जी महाराज को जागृत किया जामवंत ने। क्या चुप साध रहे बलवाना, तुम चुप क्यों बैठे हो? नहीं सुना, कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में जब कहा कि ऐसे नहीं सुनेंगे कि कौन सो काज करने जग माई जो नहीं होता तुम पाए। तुम कौन सा कार्य नहीं कर सकते हो संसार में, ऐसा कौन सा कर्म है जिससे आप नहीं कर सकते हो? जामवंत ने देखा नहीं सुन रहे, तो अंतिम कहा ऐसे नहीं सुनेंगे कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जैसे कहा कि राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है, तो सुनते ही पर्वताकार हो गई। हाँ, अपना लक्ष्य याद आ गया। देखो, हम लक्ष्य को भूल गए शांति में। शांत हो गए तो लक्ष्य को भूले नहीं। लक्ष्य याद आ गया, हाँ मुझे राम कार्य करना है। लेकिन राम कार्य में ध्यान रहा, उनका उत्साह में, अति उत्साह में सावधान है। कैसे? अभिमान नहीं आया कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन फिर भी क्या पूछ रहे हैं? जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत वृद्ध हैं। विवेक इसे कहते हैं कि वृद्ध का सम्मान करे। सर्वसमर्थ है हनुमान जी, समृत सुवन समीर के रघुवीर प्यारे। सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विवेक इसे कहते हैं कि बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह ली कि महाराज जामवंत मुझे उचित सिखाओ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं अति उत्साह में भर गया हूँ कि मुझे राम का कार्य, मुझे लक्ष्य याद आ गया। अब मुझे आप उचित शिक्षा दीजिए। यह है विवेक। तो हनुमान जी महाराज विवेक, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज कर विवेको आतुर। विद्या सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही जो मुक्ति प्रदान करे। विद्यावान थे हनुमान जी महाराज, लेकिन ये विमुक्तये, बंधन में नहीं। अब विद्या का नाम ये नहीं कि स्वतंत्र हो गए हम। शास्त्र कहता है कि सा विद्या विमुक्तये, विद्या वही जो मुक्त करे। अब मुक्त का मतलब अर्थ ही दूसरा बदल दिया कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो मनचाहा करेंगे। जैसे कॉलेज में अगर विद्या प्राप्त उच्छृंखल हो जाते हैं कि हम तो स्वतंत्र हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता नहीं। विमुक्त विवेक के द्वारा कि मुक्त तो हैं, लेकिन हम अपने बुजुर्गों का सम्मान, उनसे उचित राय लें। उचित तो जामवंत में पूछो, विद्यावान थे हनुमान जी महाराज, लेकिन उन्होंने मुक्ति का अर्थ वो नहीं रखा कि हम स्वतंत्र हो गए।
हम स्वतंत्र चाहे जैसे करें कि हम विद्यावान हैं, हम जैसा कहें ऐसा होगा, नहीं 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 नहीं, विवेक नहीं है वहां। विवेक यही है कि विद्या का आदर करें और बुजुर्ग का आदर करें। विद्या सा विद्या विमुक्त है, कि मुक्त तो हों लेकिन ऐसे मुक्त नहीं, संस्कार से मुक्त नहीं हो। बुजुर्गों का सम्मान करें, विवेक के द्वारा उस विद्या का विद्या विवेक उपजाए। विद्या वही है जो विवेक उत्पन्न करे, मुक्त यानी विवेक उत्पन्न करे। विद्या बिन विवेक उपजाए, व्यर्थ है विद्या जिसमें विवेक नहीं है। तो हनुमान जी महाराज विद्यावान थे, लेकिन जामवंत से कहा महाराज आप मुझे उचित सिखावन दीजिए, वही मुझे उचित शिक्षा दिया। ये है विवेक। तो हमारे हृदय हम विवेक जागृत करें, उत्साह पहला, दूसरा है वैराग्य, तीसरा ज्ञान, चौथा है विज्ञान, पांचवा था शांति, और छठा स्टेप जो है वह है विवेक। तो हम लक्ष्य को प्राप्त करें, लेकिन पहला उत्साह पूर्वक उस कार्य को प्रारंभ करें। दूसरा है कि हम उसमें आसक्त भी नहीं होके भूल जाएं लक्ष्य को, वैराग्य भी रहे, नफा नुकसान होता रहे। फिर ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन करें, उचित मार्गदर्शन, फिर विज्ञान के द्वारा उसका यथार्थ पर चलें, फिर शांतचित्त होकर विचार करें, फिर बाद में विवेक जागृत करें कि हम शांत होकर विवेक को नहीं भूल जाएं। हमारे अंदर जो दुर्गुण है, हमारे जो कमियां हैं उनको हम दूर करें। ये है विवेक। सार सार को ग्रहण करें और व्यर्थ को हम त्याग करें, वृथा। तो छठा है स्टेप वृथा। वृथा नष्ट होता है विवेक से। फालतू बेकार जो है विकार, वो विवेक से नष्ट होते हैं। तो छठा जो चैप्टर था विवेक का, हम आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कल हम सातवां स्टेप, सातवां सोपान, ये प्रबंधन का आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।